Right. Students, today we are going to start a very interesting chapter, which has a lot of application in our day-to-day life. Right. So we start by understanding the concept. Student, देखिए अभी अभी थोड़े दिन में ना एक फेस्टिवल आ रहा है, जन्माष्टमी. यू ऑल नो व्हाट इज जन्माष्टमी? आप लोगों ने वो देखा है कि एक दही हांडी फेस्टिवल होता है वेस्टर्न इंडिया में? किसी को पता है दही हांडी फेस्टिवल क्या होता है जी? कौन बताएगा? एनीवन प्लीज स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट इट इज. हाँ जी बेटा, वो क्या होता है, जन्माष्टमी के फेस्टिवल पे ना एक ऊपर हांडी लगी होती है, उस हांडी के अंदर क्या होता है, बटर होता है जी. तो आपने देखा कि वो एक पिरामिड बना के, पीपल्स का पिरामिड बनाते हैं और उसके ऊपर जाके एक छोटा सा बच्चा उसको ब्रेक करता है. हैव यू सीन दैट? तो हैव यू ऑब्जर्व दैट पैटर्न? नीचे क्या होता है, नीचे देयर इज अ बेस ऑफ द पीपल. काफी सारे लोग होते हैं. जो सेकंड लेयर होती है उसमें पीपल थोड़े कम हो जाते हैं. जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो नंबर ऑफ पीपल डिक्रीजेस. यस और नो? और टॉप पे जब जाता है तो देयर इज ओनली वन पर्सन. इज इट क्लियर? तो इज देयर ए पैटर्न देयर? क्या पैटर्न होता है बच्चे वहां पे? नीचे ज्यादा लोग हैं, उसके ऊपर कम हो रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं, देन राइट. सो इज देयर सम पैटर्न? सपोज नीचे नीचे 10 लोग हैं, फिर देन नेक्स्ट लेवल पे 8 हैं, देन 6 हैं, देन 4 हैं, देन 2 हैं, और ऊपर जाके देयर इज ओनली वन पर्सन. इज दिस क्लियर? सो कैन यू ऑब्जर्व दैट दिस इज ए पैटर्न? पीपल आर रिड्यूसिंग, मीन्स एक पैटर्न चल रहा है, लाइक 9 7 5 3 1. राइट. तो नाउ ऑब्जर्व दिस पैटर्न. दिस इज ए सीक्वेंस. एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है बच्चों यहाँ पे. यस और नो? Another example we take. Suppose you join a fitness program. एक जिम जाना शुरू करते हो आप. तो what the gym instructor starts, कहते हैं you will be taking 10 jumps on the first day. और कहते हैं कि हम every day will increase your jump. आज फर्स्ट डे आपने 10 jumps किए, सेकंड डे you will be doing 15, then 20, then 25. So he is increasing your exercise routine gradually. Why? क्योंकि अगर फर्स्ट डे उसने काफी सारा कर दिया तो फटीग हो जाएगा. राइट. सो ही इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली. राइट. सो अगेन दिस यू कैन ऑब्जर्व दिस 10 15 20 25. दिस इज अगेन फॉर्मिंग ए पैटर्न. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? Now this sequence may be different, like 10 15 like this, or it can be first day you are doing 2 sets of exercises, next day you are doing 4, next day you are doing 8. So there can be different patterns. किसी ना किसी ऑर्डर के अंदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रहा है. राइट. सो दीज ऑल आर नोन एज सीक्वेंसेस. Now one of the important sequence is arithmetic progression. What is that? जैसे मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट डे यू आर हैविंग द 10 जंप्स, नेक्स्ट डे 15, देन 20, देन 25. हियर every successive terms differ by the same number. Right. For example, हमने क्या किया, फर्स्ट डे 10 जंप्स हुए, नेक्स्ट डे 15 जंप्स हुए, next day 20, 25. So what you observe here, the difference between the first two terms is how much? Difference is 5. Next two terms, what is the difference? What is the difference, students? 5. Again here also 5. So there is a pattern. Every successive terms differ by the preceding term by a fixed number. Is this clear? This type of pattern is known as arithmetic progression. What is the meaning of progression? What is the meaning of progression, students? Can anyone tell what is the meaning of progress? What is the meaning of progress? There is some improvement or some increase.
or right? So this is a progress in a certain way. Arithmetic progression means it differs by the same number. This type of sequence is known as arithmetic progression, और शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं एपी. Is it clear? Is this clear, students? Yes, sir. Right? Can you give me any other example? Can you give me any other example, बच्चों? हाँ जी, कौन बताएगा कोई और एग्जाम्पल रियल लाइफ का? बताइए बच्चों. यस. हाँ जी, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. आपने जो एक किसी के बर्थडे वगैरह पे जाते हैं, देर इज ए वो अपना म्यूजिकल चेयर गेम खेली है आप लोगों ने जी? म्यूजिकल चेयर हैव यू प्लेड? Yes, sir. तो जब when we start the number of chairs, let's say number of chairs are there are 8 people, number of chairs will be 8. 8 होंगी, कितनी होंगी chairs बेटा? 7. Number of chairs are always less than 1 person. Yes or no? तो every round के बाद we remove 1 chair, right? We are removing 1 chair. Let's say we have started with 7 chairs. Next is 6 chairs. Then 5, 4, 3, 2, and 1. Here again it's a pattern, and again it is an arithmetic progression. Yes or no, बच्चों? Then chairs are decreasing by the same pattern, right? Yes or no? Is this clear or not, बच्चों? Yes, sir. Right? Another example I take. Have you seen log of woods? You know what is log of woods? Yes. सबसे पहले तो पता है लॉग ऑफ वुड्स किसको बोलते हैं बेटा? देखिए, जो वुड्स होती है ना, जो वुड्स को कट करते हैं ट्रीज को, उसके जो राउंड शेप में जो लॉग्स होते हैं, ठीक है, उनका जो जब हम पैटर्न बनाते हैं, जब उनको स्टोर करते हैं, हाउ इट इज स्टोर्ड मीन्स जब बॉटम पे होती है बच्चे देखिए, इट इज लाइक दिस. ये बेस लेयर होती है जी. उसके ऊपर जाएंगे आप तो नंबर ऑफ लॉग्स जो होते हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं बेटा. इट इज लाइक दिस. नीचे 6 थे, देन 5. व्हेन यू विल मूव अपवर्ड, दिस विल आल्सो डिक्रीज, राइट? एक पिरामिड बन रहा है बच्चों ये. इट गोज लाइक दिस. कैन यू सी दिस? कैन यू सी इट और नॉट? So here if you can observe, there are 6 logs base में, then 5, 4, 3, 2, 1. again it is decreasing. base जो होता है बेटा वो broad होता है, so that it can withhold the entire weight. यहाँ पे देखिए, there is math also, there is physics also, right? So subjects are interrelated. Math is the pattern. What is physics here? What is physics? 9th क्लास में आपने प्रेशर का कॉन्सेप्ट किया है बच्चों? डू यू रिमेम्बर इट और नॉट? तो वहां पे आपने देखा था व्हेन यू कंस्ट्रक्ट ए ब्रिज ऑन ए रिवर, और उसका जो बेस होता है दैट इज ब्रॉडर, सो दैट इट कैन विद होल्ड द प्रेशर ऑफ द वाटर. सो इट गोज लाइक टेपरिंग. टेपरिंग होती है बच्चा. टेपरिंग मतलब ब्रॉड एट द बॉटम and thinner at the top. So same here. Physics is also there, math is also there. Are you getting it or not? Yes, or no? Yes, sir. Similarly you go in the आप लोग जैसे मंडीज में जाते हैं, जब भी हार्वेस्टिंग सीजन होता है, तो वहां पे जो अपना बैग्स होते हैं ग्रेन्स के बैग भी इसी तरह होते हैं. बॉटम वाली जो लेयर होती है दैट इज
that has number of more bags. जैसे जैसे you progress upward, the number of bags keeps on decreasing. That is another example of AP. Yes or no, बच्चों? Now, if we have to suppose bottom में मेरे पास there are 40 bags. Bottom में 40 bags लगे हुए एक line में, and it is decreasing. Every line it is decreasing by 3 bags. ध्यान से समझना बेटे क्वेश्चन. बॉटम में 40 bags है and it is decreasing by 3 bags every next row. Can you tell me how many bags will be there after 7 rows? उसके लिए what you will do? आप काउंट करना शुरू करेंगे. 40, then 37, then 34, and so on. So this is a difficult thing to do. Now what we do, we have this concept of arithmetic progression. What is this arithmetic progression? We have devised a system, or mathematician has devised a system how to calculate without doing this step-by-step calculation. We have come to a formula, right? We'll understand about that formula, how to do this, right, students? So we move on to the next slide. देखिए students, can you see this slide? There is 1 box, 3 box, 5 box, 7 box, 9 box. So now you can see this is in the form of pyramid. The next, every next step, stairs बनती हैं जब आपकी. Have you seen the stairs? Can you see this is a stair formation? Stair ऐसी होती है बच्चे. First step, then we increase the steps, right? Is this clear? Even if you go to the stadium is like this only. So stadium में क्या होता है बच्चे? There are rows to sit. और वो कैसे होती है? Lower is at the down part, then it keeps on increasing. The people who are sitting here will be at the height, और ये जो होंगे नीचे की सीट्स होंगे. Same you can see in the आपके जो हॉल्स वगैरह होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, दे आर इन द शेप ऑफ द स्टेपरिंग शेप होती है उनकी भी बेटा, इंक्लाइन शेप होती है. नंबर ऑफ रोज इन द फ्रंट इज लेस, एंड एज यू मूव बैकवर्ड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, राइट? सो दैट इज अगेन द पैटर्न ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इज दिस क्लियर बच्चों? नाउ वी सी द डिफरेंट टाइप ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. Can you see here? The first one is increasing AP. Now, why it is called increasing? Every next term is greater than the previous term. 2, then we have added 3, 8, 11, 14, and so on. Is this clear? So it is increasing. Next case is decreasing. 20, 16, 12, 8, 4, like that. Next is constant AP. 7, 7, 7. एक ही number चले जा रहे हैं. Next, last one is fractional AP. Let me explain what is fractional AP. Fractional AP, let's say it is 1 by 2, 1, 1, 1 by 2, 2, 2, 1 by 2, 3, and so on. This AP you observe, it is a fractional AP. 1 by 2, 1, 3 by 2, 4 by 2, 5 by 2, and 6 by 2, and so on it is going on. So this is fractional AP. Why it is called fractional AP? When you calculate the common difference in the first one, what is the common difference in the increasing AP, bachon? What is the common difference? What is common difference? Sorry, I have forgotten to explain you what is common difference. When you see the first term is 2, second term is 5, we denote first term by A1, second term by A2, A3. This is the terms, right? When you say the common difference is denoted by D.
common difference is second term minus first term. Means preceding terms, right, को subtract करना है next term से. Similarly, it can also be A3 minus A2 or A4 minus A3, right? Right? 2 is subtracted from 5. 5 is subtracted from 8. So it will give you the common difference. So 5 minus 2 is 3. 8 minus 5 is 3. 11 minus 8 is 3. 14 minus 11 is 3. So every time it is same, then it is an arithmetic progression and its common difference is 3. Now comes to the next one. Please tell me what is the common difference in the decreasing AP, बच्चों? हाँ जी students. Second term minus first term. So your common difference can be positive, negative, fractional, square root, anything it can be. Right? So what is the common difference in the second case? Minus 4. What is the common difference in next? What is the common difference in the last one? What is the common difference, students? 1 minus 1 by 2. 1 by 2. Is this clear? Is it clear? Yes. Right, students. So next. So this is all in the slides. Now we'll be doing the certain concepts. Certain concepts of AP. Students, board is visible to you? Is board visible or not? देखिए मैं लिखता हूँ कुछ. Is this visible? Yes, sir. Right, students. So now we'll understand basic things about the arithmetic progression. Right? As I've told you, any, let's say same example we take once again. 2, 5, then it will be 8, 11 and so on. This is an arithmetic progression. The terms of AP is denoted by A1, A2, A3, right? And last term of this is denoted by AN. What is AN means? Nth term. This is known as nth term. Right? This is the first term, second term, third term and nth term. Right? Now, if we have to find the nth term of an AP, right? How to do this? We take what is the common difference? D. What is the common difference? D. Now, this is A1. What will be A2? What will be A2? A1 plus D. You are adding D into this? Yes or no? Yes, sir. Now, what will be A3? A1 plus D plus D. So A1 plus 2D. बेटा इस टर्म के अंदर आपने D ऐड कर दिया तो becomes this thing. Yes or no? Yes, sir. Next also you have added fourth term में. If you added D into this, A1 plus 3D. Right? Now what you are getting? A1 is A1. A2 is A plus D. A3 is A plus 2D. A4 is A plus 3D. Now when it is fourth term, D is 0. When it is second term, D is 1. When it is third term, D is 2. When it is fourth term, D is 3. Now can you see some pattern here? Can you see some pattern? Now when I take this as n, so this part is 3 minus 1, 4 minus 1, 2 minus 1, 1 minus 1, right? So what we are observing, if we have
an will be equal to if we have an will be equal to a1 plus number of term minus 1 into d. Means you add whichever term you are finding, you add d one term less than that. Means a1 में आपने क्या ऐड किया n minus 1 टाइम d, n minus 1 टाइम d ऐड कर रहे हैं. सिमिलरली हेयर a2 में आप 1 टाइम d ऐड कर रहे थे, a3 में आप 2 टाइम्स. सो मीन्स d is added n minus 1 times, right? So by this, students, we got a formula of n term, and we take first term in this formula as a, not a1. Remember this thing carefully. An is a plus n minus 1 into d. This is the formula for nth term, right? Nth term of an AP. Nth term of an AP, the formula is an is equal to a plus n minus 1 into d, where a is, what is a, student, here? First term. What is n? Number of terms. What is d? Common difference. Right, bachcho? Any doubt in this? Any doubt, students? No, sir. Right. Now I write an AP. Let's say the AP is 1, 4, 7, 10, 11. Find 10th term and nth term of the AP. Now question is, find 10th term and nth term of an AP, of this AP. How to do this question? What is A here? What is A? What is the first term? 1. 1. What is the common difference? 4 minus 1, that is 3. What will be the, when you are finding the 10th term? What is the 10th term means? A10. This thing you have to find out. Yes or no, students? Yes, sir. So now what is the formula for A10? A plus 10 minus 1 into D. Means what is the value of A? A is 1. Plus 9 into D is 3. So this becomes 1 plus 27. That is 28. So 10th term of this arithmetic progression is 28. Is this clear, bachcho? Is it clear or not? Yes. You please note down this formula. Everyone please note down this formula. Have you done, students, this chapter? Yes. Okay, very good. तो फिर आपने कहाँ तक कर लिया है बच्चों? ये सारा कर लिया है? Right. Then it will be quite easy for you. Then फटाफट से मुझे nth term calculate करके बताओ फिर तो. If you have done this, please tell me what will be the nth term. Please tell me what will be the nth term. No talking, बच्चों, no talking, please. No talking, students. हाँ जी, tell me what is the answer.
What will be the nth term? Yes, students, please find the nth term. When a is 1, b is 3 और n तो n ही हो जाएगा यहाँ पे. Please tell me बच्चों. हाँ जी, anyone completed? If yes, please raise your hand and tell me the answer. What is it? But your voice is not clear. Whoever want to answer it, please come on to the mic. Near to mic, बच्चों. See, students, we have to find out an. What is the formula for an? A plus n minus 1 into d. Since you have to find an, you will keep n as it is. The value of a is 1, n minus 1 into 3. So this becomes 3n minus 3, 3n minus 2. This will be the nth term. Right? This is the nth term. That is 3n minus 2. Is it clear? Yeah. Now, an is given to you. An is given 3n minus 2. I say find 20th term. Find 20th term. Please do this question. Yes, students, हुआ नहीं अभी तक? बहुत सिंपल है बच्चों. देखिए आपको an टर्म गिवन है. You have to find 20 term. Means in this case n will be 20. Replace n by 20. You will get the 20th term. Understood? Yes, sir. Right? So this is the way to find out any terms when an is given. Now, my question is, if an is 2n plus 3, find the common difference. Find common difference. How to find out common difference from this? Anybody know this answer of this question? Anyone? Yes, students. Anybody? This was Yes, tell me, bachon, what will be the D for this question? Or you tell me how to find out the D. Who will tell me? Please come, stand up and tell me what is the way to find out the D from this. difference. Please, beta, come and explain. We can put the value of n We'll as put the value of n as 2 and 3, and then we can subtract a3 from it. very good, beta, very good. Please sit down. Now, what we will do to find out the D? What is D? We can find out D, a2 minus a1. So put n as 1
And when you put n as 1, what is a1? 5. When you put n as 2, this will be 7. So now you can find out d. Right? So remember one thing, whenever you have to find the d and your an is a linear equation in one variable. ये देखिए linear equation बन रही है बच्चों. Is this linear equation or not? Yes or no? Speak loudly. Your common difference will be the coefficient of the variable. Common difference will be the coefficient of variable. Is it clear? If it is an MCQ, you can go direct, right? So student, we will finish it today here only. Now I think it will be your science class. So ma'am is coming, just give us 2 minutes. Thank you very much for joining. ये बच्चों कितनी बातें करते हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. चलिए तो क्लास 10th and so coming for the first time after holidays. Have you enjoyed your holidays? Yes. है ना? And studied also? Yes or no? नहीं पढ़े नहीं, चलो कोई बात नहीं. आप पूरा पढ़ने में जोश में हैं? चलिए, दैट्स गुड. अच्छा जी, अच्छा मुझे अब ये बताइए कि वैसे इन जनरल चलो हम पढ़ाई तो करेंगे ही, बट इन जनरल टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू टेक साइंसेस इन क्लास 11th? रेज योर हैंड्स. अब तक तो पता चल चुका होता है. कितने बच्चों को इंटरेस्ट है साइंस में, मैथ्स में? यस, वेरी गुड, वेरी गुड.
हाँ, शर्माते क्यों हो? पता होना चाहिए, इंटेलिजेंट बच्चे हो। अच्छा चलिए, हैंड्स डाउन। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू टेक कॉमर्स? कि हमने तो जी कॉमर्स अकाउंटेंसी में जाना है। कोई नहीं, कोई बातें नहीं। लेट मी सी। एंड हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू टेक ह्यूमैनिटीज, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी? वेरी गुड, वेरी गुड। Many students in humanities, but I didn't see any student in commerce. ठीक है। और अच्छा चलिए जल्दी से, being biology teacher, right? I want to ask how many of you want to become doctors? कोई डॉक्टर बनना चाहता है? एक हाथ खड़ा है, ओनली वन। मुझे एक दिख रहा है। बॉयज में कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता, कैसे चलेगा काम? सर्जन कौन बनेंगे बेटा? सब लड़कियां। सब चीजें तुम लड़कियों को हाथ में देते रहोगे तो लड़के कहाँ पे स्टैंड करेंगे? है ना, डॉक्टर्स लड़कियां, इंजीनियर्स लड़कियां, है ना, टीचर्स तो मैक्सिमम होती ही लड़कियां हैं। ठीक है, तो लड़के क्या करेंगे? व्हाट दे वांट टू बिकम? हाँ जी, टेल मी बॉयज, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? क्या करना चाहते हो? हाँ बताओ जरा, खड़े होके बताओ बेटा। 10वीं के बच्चे हो, सिर झुका के बैठे हो। कोई, हमने कोई क्राइम थोड़ी किया है ना? से विद प्राइड। और इंटेलिजेंट वाली क्लास, है ना, हम ढीले वाले बच्चों की तो हम बात ही नहीं कर रहे कि हाँ जी हमने बिजनेसमैन बनना है, हमने एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ ना कुछ हमने करना है, नया करना है। कुछ है ऐसा जोश कि हाय वही कर लेंगे मैडम 10वीं का, फिर 11वीं कर लेंगे, जो मर्जी पढ़ा दो कर दो? व्हाट इज दिस? एनी बॉय हु वांट टू डू देयर एंटरप्रेन्योरशिप कि हमने ना ये चीज करनी है, हमने ये चेंज लाना है सोसाइटी में? एनीबडी? ठीक है, हमने जब बेटा ये काम शुरू किया तो हमें ये था, है ना, वी जनरली, हम जो है, मैं एक बायोलॉजी की कोचिंग वाली टीचर हूँ जो 11th-12th को कोचिंग देती है फॉर नीट प्रिपरेशन। बट व्हेन वी स्टार्टेड दिस ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट इज अवर मोटो? है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। हमारा मोटो है कि बच्चों को ना ट्यूशंस में ना जाना पड़े, जो चीजें कर रहे हैं उसको हम डिफरेंट तरीके से रिवाइज करवाएं। है ना, रिवीजन ही है, पढ़ना तो वही है, पर डिफरेंट तरीके से। पीछे मत देखो, सामने देखो, है ना, थक जाएगी गर्दन, थक जाएगी बेटा। तो हम बच्चों को रिवाइज कराएं, इंटरेस्टिंग तरीके से कराएं। आप तो चलो 10th में हो गए, छोटे बच्चों के साथ हमारा है, दे शुड डेवलप इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज, इन देयर साइंस, मैथ्स, जो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता है किसी वे में। दिस इज अवर अप्रोच, है ना। हमारा अप्रोच ये भी है कि हमारे सेंटर्स ना बहुत इंटीरियर्स में भी है, जहाँ पे वी स्पेसिफिकली गिव कोचिंग फॉर +1 +2 नीट जेई एंड मेनी स्टूडेंट्स, यू नो, one of our student from Faridkot, he got selected in AIMS, right? और उसका मतलब the director of the AIMS, he was surprised। वो कहते तुमने कहाँ से कोचिंग ली? कहते जी मैंने तो ऑनलाइन ही पढ़े हैं, और हम के एडुकॉन से इस तरह पढ़ते थे, तो उसका नाम ही कॉलेज में पड़ गया। ऑल द स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट कि ये वो ऑनलाइन क्लास वाला जो स्टूडेंट है उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। ठीक है, तो और आजकल तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ो तो सब कुछ मिल जाएगा। एंड दिस इज अवर अप्रोच कि वी डोंट से स्टूडेंट्स टू स्टडी फॉर 10 hours, 12 hours, 13 hours। नो, नीट जेई के लिए भी रेगुलर 5 to 6 hours, 5 to 6 hours भी मैं ज्यादा कह रही हूँ, 3 to 4 hours रेगुलर स्टडी फ्रॉम डे वन। सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ, स्कूलों का टाइम छोड़ दो। 3 से 4 घंटे, 2 घंटे फिजिक्स के, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी, बहुत होता है, इनफ टाइम। ठीक है, टू स्टडी दैट। 2 घंटे फिजिक्स में लग जाते हैं। ठीक है, 4 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हो, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो डोंट, हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं बेटा। हम पठानकोट में हैं तो वहां पे अच्छे बच्चे पढ़ते थे, हमने बहुत शुरू में सबसे पहले वहां खोला था, बट दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस। उनका कॉन्फिडेंस पता नहीं क्यों लो कर दिया था इधर उधर से कि ले तुम नीट जेई के बारे में सोचो, तुम +2 कर लो वही बहुत है। तो उनके दिमाग में ही नहीं था कि हमने नीट जेई का, वो बस 11वीं 12वीं 11वीं 12वीं इसमें। ठीक है, बट व्हेन वी मोटिवेटेड देम, many students got, not all but many students got selected। ठीक है, तो
डीमोटिवेट नहीं होना है कि हाई कंपटीशन ज्यादा होता है, क्या करेंगे क्या नहीं। हैव एम। अगर तुम्हारा एम्बिशन स्ट्रांग है ना, तो नेचर भी तुम्हें सपोर्ट करती है। ठीक है ना, शाहरुख खान का डायलॉग है ना, मुझे अब याद तो नहीं है, आई एम पुअर इन रिमेम्बरिंग सच डायलॉग्स, कि इच्छा, अगर मतलब उसका एक क्रक्स था कि अगर इच्छा शक्ति पूरी है तो सारी कायनात भी तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करती है। ये नहीं कि सिर्फ इच्छा करके बैठ जाओ कि हाय अब और सो जाओ, कि अब कायनात का काम है पूरी करना, नहीं, है ना, यू हैव टू वर्क फॉर इट। ठीक है, सिर्फ 10th में नहीं, 11th 12th का भी सोचो कि हमने ना साइंसेस बहुत पक्की कर लेनी है, हमने मैथ बहुत अच्छा करना है। कुछ भी करो, साइंस का मतलब साइंसेस लो, ह्यूमैनिटीज लो, कॉमर्स लो, टेक मैथ्स, क्योंकि मैथ्स आगे जाकर बहुत काम आता है। आई एम टेलिंग दिस बिकॉज ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सो ऑप्ट फॉर मैथ्स डेफिनेटली। ठीक है, इज इट ओके? चलिए जी, अब हम थोड़ी सी डू सम एक्सरसाइज, राइट, थोड़ी सी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करते हैं हम थोड़ी सी। डू दिस, करो जरा, हाथ रखो पीछे, एवरीबडी, है ना, बीच में अड़ रहे हैं, चलो पीछे ऐसे मत रखो, ऊपर कर लो, ऊपर कर लो, डू इट, डू इट, ऊपर कर लो, यस, एवरीबडी स्ट्रेच, देन कम डाउन। ठीक है, हम रिकॉर्डिंग भी लगा लें जरा, मेरी अच्छी सी फोटो आ जाए एक्सरसाइज करते हुए, लेट मी डू, चलो हो ही रही है। ठीक है, चलिए, अगेन अगेन, do this, put here, then stretch upwards, then come down, hold your ears, कान पकड़ो और इसको खींचो खींचो, एक्टिवेट योर माइंड, इट विल एक्टिवेट योर माइंड, नीचे से ऊपर से खींचो इनको, वेरी गुड, एक्टिवेट, इट विल एक्टिवेट। ये नहीं कि भी हम सॉरी मांग रहे हैं, नहीं, हम अपने माइंड को एक्टिवेट कर रहे हैं। देन कम डाउन, कम डाउन। सो what you observe, ध्यान से सुनो, what you observe in this activity, you can see me doing the activity, you can hear me, and you are doing your muscular exercise also। हमने मसल्स भी मूव किए, हमने आई के मसल्स भी मूव किए, हमने देखा भी, हमने सुना भी। all these activities are coordinated, you can see that at the same time you are seeing also, vision भी है, hearing भी है, and muscular exercise भी है, all these are coordinated। ऐसा नहीं कि सुन कुछ और रहे हो, देख कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो ऑल दीज आर कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, सो अवर बॉडी हैज अ सिस्टम विच कोऑर्डिनेट वेरियस एक्सटर्नल मूवमेंट्स एंड इंटरनल मूवमेंट्स ऑल्सो। अंदर भी मूवमेंट हो रही है, आपने खाना खाया, क्या हुआ, पेरिस्टाल्सिस शुरू हो गई, मूवमेंट है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, खाना नीचे जा रहा है, वहां पे स्टमक में कॉन्ट्रैक्शंस है, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशंस है, डाइजेशन हो रही है। सो दीज आर इंटरनल कोऑर्डिनेशन। हार्ट जो है, इट इज रेगुलरली बीटिंग, इंटरनल कोऑर्डिनेशन। कई बार एंजाइटी हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, दैट इज कोऑर्डिनेशन, राइट। सो आवर बॉडी हैज ए नेटवर्क ऑफ कोऑर्डिनेशन between different parts of the body, right? But there should be something which is the head of this coordination, जो मैसेज भेजता है कि अब ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। क्या है वो? which is the head which send messages, which receives impulses and which send messages, which is that head? yes, जोर से। brain is the one, or you can say nervous system, central nervous system is the one which receives stimulus, उसको पहचानती है कि स्टिमुलस क्या है। ठीक है, फिर उसके लिए मैसेज बनाती है, और मैसेज किसको भेजती है? इफेक्टर्स को भेजती है। तो हमारे पास क्या चीजें हैं? वी हैव, यू नो, वी हैव receptors, then
receptors send signals. So we have channels to send stimuli to brain. इन channels को क्या बोलते हैं बेटा? जो स्टिमुलस लेके जा रही है ब्रेन तक. What is these channels called as? जोर से. फिर मुझे बुलाना पड़ेगा स्पेसिफिकली. हाँ जी बोलिए. केमिकल्स नहीं, नर्व्स हम कहेंगे, नर्व फाइबर्स. केमिकल्स हम बाद में बातें करेंगे. चैनल्स का नाम तो क्या है? नर्व फाइबर्स. उसके अंदर कारें कौन सी मूव कर रही है, दैट इज अ डिफरेंट इशू. सो दीज चैनल्स आर नर्व फाइबर्स, राइट, टू ब्रेन. देन ब्रेन में क्या है? ब्रेन हैज एसोसिएशन सेंटर्स. इन एसोसिएशन सेंटर्स में क्या हो रहा है? इन इम्पल्सेस को पहचाना जाता है. क्या कह रही हैं? These association centers interpret these impulses and prepare the messages. So then they prepare messages. Messages are sent to effectors, जिन्होंने आगे काम करना है, through again nerve fibers. Can you tell me? Yes, who will tell me? हमें बताएंगे. अश्मीन संधू. आयश्मीन आ जाओ बेटा. स्टैंड अप. आयश्मीन संधू नहीं है, चलिए कोई बात नहीं. अनमोल प्रीत. सनफ्लावर ही है ना? अनमोल प्रीत इज देयर. चलिए नहीं है. कहाँ है अनमोल प्रीत? आ जाओ जल्दी से. जल्दी से बेटा, जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी हम आगे का काम करेंगे. फटाफट भाग के. चलिए टेल मी, नेम द इफेक्टर्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी. And this chapter is not done. अभी तक ये स्कूल में हुआ नहीं है. No. क्या कर रहे हो स्कूल में फिर? Our environment. एक स्टूडेंट जो खड़ी है, अनमोल प्रीत, यू टेल मी. Our environment. दोबारा से. Our environment. अवर एनवायरमेंट. ओके, चलिए मैं बताती हूँ, है ना. आई एम बैठो बेटा. I have come with this perception that you have started this chapter and I have to only give to overview, but no worries, right? I will tell you. So effectors क्या है? That is, you know, the muscles and the glands. हमारी जो brain है, जो वो मैसेज भेजता है, वो सिर्फ दो चीजों को भेजता है, या मसल्स को या ग्लैंड्स. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कर रहे हैं और ग्लैंड सिक्रीशन कर रही है. दो टाइप की, आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, दो टाइप की ग्लैंड्स है. ध्यान से. एक होती है एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन. हैव यू हर्ड अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स? यस और नो में आंसर दो. अच्छा, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, ये सब पढ़ा है? Yes. है ना. ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है. एक्सोक्राइन होती है सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है. जिनके पास डक्ट्स होती है, दे आर एक्सोक्राइन. 8th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, जो अडोलेसेंस वाला चैप्टर था. और जिनके पास डक्टलेस ग्लैंड्स, जिनके पास डक्ट्स नहीं है, वो क्या है? दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. वो हार्मोन सिक्रीट करती है and they pour hormones in the blood. Is it okay? ठीक है. Exocrine glands, they have ducts. For example, salivary glands, mouth में है, उनकी pipes है. They pour saliva in the mouth through that pipe, through that duct. Whereas thyroid gland, it secretes thyroxine. Have you heard about thyroxine? Say yes or no. Thyroxine नहीं पढ़ा बेटा? पढ़ा है 8th क्लास में, है ना. चलिए, हार्मोन्स पढ़ा है? यस और नो में मुझे आंसर देना जल्दी जल्दी, क्विक. हार्मोन्स तो याद है नाम? Yes.
है ना, तो हॉर्मोन्स है, कौन बनाता है, एंडोक्राइन। तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बना रही है, बट उसके पास कोई पाइप नहीं है, तो उसकी सिक्रीशन थायरोक्सिन कहाँ गई, थायरोक्सिन देन गोज इनटू ब्लड डायरेक्टली। इज इट ओके? ठीक है, चलिए हम फिर बात करते हैं कि अब फिर ये आपने लिखना है बेटा, है ना। सो व्हाट इज, ध्यान से सबने लिखना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर का नाम है। इट इज 6th चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट parts of the body कोऑर्डिनेट, बातें बिल्कुल भी नहीं, कोऑर्डिनेट with each other to perform various functions. And these movements, ध्यान से इधर देखो पहले फिर लिखना, ये जितनी भी मूवमेंट्स है या फंक्शंस है, these coordinated functions are controlled by दो टाइप के कंट्रोल है, नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल, या हम इसको कैसे, नर्वस की जगह न्यूरल कंट्रोल भी आप कह दें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, टर्म अच्छी लगती है, बाकी कुछ नहीं। इट इज न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल controlled by nervous system। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, केमिकल कंट्रोल इट इज डन बाय हॉर्मोन्स secreted by endocrine glands, secreted by endocrine glands। Noted? बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। जिसने मुझसे बात करनी है वो क्लास में आगे आके माइक पे बात करे, जल्दी से। जिसने नहीं किया तो बताए मुझे। मे वी प्रोसीड फर्दर? Yes. तो हमने बात करनी है बेटा, सबसे बात पहले हम बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल की। सो ये अब आपने 9th में पढ़ा होगा। यू विल टेल मी बेसिक structural and functional unit
ऑफ नर्वस सिस्टम, जल्दी से बताइए क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यस बॉयज, फर्स्ट रो कॉर्नर बॉय, जल्दी से फर्स्ट बॉय आ जाइए, जल्दी से आइए, बताइए मुझे। न्यूरॉन, न्यूरॉन, वेरी गुड। और न्यूरॉन के पार्ट भी बता दो मुझे। Remember? डेंड्रॉन, हाँ, और एक्सॉन्स, वेरी गुड, और नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स, सेल बॉडी। ठीक है, बैठो बेटा। चलो एवरीबडी एवरीबडी विल ड्रॉ इट। These are, you know, these are, बातें नहीं, ये जो ऊपर को है, these are dendrites. This one, cell body और cytosol. बातें नहीं, this is axon, these are nerve endings. These are nerve endings. How the coordination control, किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, कैसे पता चलता है? तो हम जरा यहाँ पर भी देख लें। So what happens? See here. Any, ये दिख रहा है आपको सारा? रेज योर हैंड्स, क्योंकि मुझे माइक आपका ऑफ करना पड़ा क्योंकि थोड़ी इको हो रही थी। यस, ये दिख रहा है आपको। सो दीज आर डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग्स। सो एट द डेंड्राइट्स व्हाट हैपेंस, थोड़ा सा मैं और कम ब्राइट कर दूं। So at the dendrites there are proteinaceous structures called as, ये देखो ऐसे पड़े होते हैं डेंड्राइट्स के ऊपर, these are called as receptors. ये रिसेप्टर्स किसके बने हैं? प्रोटीन्स के बने हैं, राइट? एंड व्हाट डज दिस रिसेप्टर्स डू? तो ये क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट से, फॉर एग्जांपल अगर हमारा नोज है तो नोज के अंदर किस चीज के रिसेप्टर्स है? यहाँ पे जो डेंड्राइट्स होंगे उनमें किस चीज के रिसेप्टर्स होंगे? केमिकल, कौन सा केमिकल? जो स्मेल है, फ्रेग्रेंस या स्मेल, स्मेल के रिसेप्टर्स पड़े होंगे। दे टेक द केमिकल्स ऑफ स्मेल फ्रॉम द एयर, ये केमिकल्स इनके साथ जाके कंबाइन करते हैं, ठीक है? मींस इन रिसेप्टर्स के साथ ये केमिकल्स कंबाइन करके फिर क्या हुआ है ना, फॉर एग्जांपल आईज, आईज में लाइट का सिग्नल जाके कंबाइन करता है, राइट? तो इन रिसेप्टर्स ने क्या किया बेटा, दे कन्वर्ट द स्टिमुलस इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में चेंज कर देता है, राइट? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, then this electrical impulse moves from dendrites to cell body
then axon, and then to nerve endings, and from nerve endings they go to another neuron. क्योंकि ब्रेन तक पहुंचने के लिए बीच में कई न्यूरॉन्स आएंगे, तो एक ही न्यूरॉन नहीं, वो होता है ना साथी हाथ बढ़ाना, एक को दूसरे को तीसरे को चौथे को ऐसे दे रहे हैं, फाइनली ब्रेन में पहुंचता है। तो एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दी और फाइनली जो है वो ब्रेन पे पहुंच गई। तो which part of the neuron receives the stimulus? That is dendrite. What does the dendrite do? Convert the stimulus into electrical impulse. What is the composition of the receptors? These are proteins, right? ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं। write down these questions. What are receptors? These are the chemicals present on the dendrites which receive the stimulus. What are receptors? We can say these are the structures on dendrites which receive stimulus. अच्छा जी, अब आप बताएंगे मुझे। यस, मैंने क्योंकि आपको बता दिया है। परनूर कौर इज देयर? आजा बेटा, माइक ऑन कर लेना क्योंकि मैंने माइक ऑफ किया हुआ है। उसके बाद कमलप्रीत सिंह। हाँ जी, परनूर बेटा, इसका बताइए मुझे। On dendrites. वेरी गुड, on dendrites. नेक्स्ट स्टूडेंट, आप बैठो बेटा। मैंने बताया राजदीप सिंह, गुरमिलाप सिंह, आ जाओ दोनों। हाँ जी राजदीप, व्हाट इज देयर केमिकल कॉम्पोजिशन? रिसेप्टर्स किस केमिकल्स के बने हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, किसके बने हैं? प्रोटीन्स के। वेरी गुड, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स। ये क्वेश्चन भी लिखते जाना। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट स्टूडेंट। मैंने बताया था ना, राजदीप, क्या नाम था? गुरमिलाप सिंह। जल्दी से आओ, जल्दी से। उसके बाद अर्नव गोयल, ये भी आ जाओ। बेटा मुझे ये बताओ कि व्हाट दे डू विद द स्टिमुलस। ये रिसेप्टर स्टिमुलस को क्या करते हैं, किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? सामने देख के, उनसे मत पूछो, सामने देख के। मैंने बताया आपको बेटा, दे कन्वर्ट स्टिमुलस इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, है ना। दे कन्वर्ट स्टिमुलस, बैठो बेटा, दे कन्वर्ट स्टिमुलस into electrical impulse. चलो ये अब मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट वाला, आप सब बैठो बेटा। कि डू रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन सेंसरी ऑर्गन्स ओनली, है ना? नो, सेंसरी ऑर्गन्स तो यही है ना, नाक, कान, आंख, स्किन, टंग, ये सेंसरी रिसेप्टर्स है। नो, हम कहेंगे नो, देयर कैन बी external receptors and there can बातें नहीं, and there can be internal receptors also. लंग्स में प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है, अंदर बहुत ज्यादा हार्ट में प्रेजेंट है। सो देयर कैन बी, सेंसरी ऑर्गन्स तो बाहर ही है, so there can be external receptors as well as internal receptors. ठीक है जी, डन बेटा? रब कर दो इसको।
देन नेक्स्ट आ जाता है बेटा टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। हाँ जी, जल्दी से लिखिए, यहीं पे आप नेक्स्ट लिख लीजिए, टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल रिसेप्टर्स की ही हम बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल रिसेप्टर्स, फर्स्ट आ जाता है बेटा फोटो रिसेप्टर्स। रिसीव लाइट इन आईज, मतलब ये कहां पे प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट इन आईज। और क्या काम है, दे रिसीव स्टिमुलस ऑफ लाइट। लाइट क्या है, स्टिमुलस है बेटा, ब्रैकेट में लिख भी लेना है। तो आप एक कॉलम भी बना सकते हो, यहां पे लिख लो रिसेप्टर्स। हम थोड़ा सा, एक मिनट, लेट्स डू, बस बातें नहीं, यहां पे कर लो रिसेप्टर्स, दूसरे में कर लो पोजीशन, कहां पे प्रेजेंट है, तीसरा स्टिमुलस, कौन सा स्टिमुलस ये ले रहा है। तो सबसे पहले हमने बात की है फोटो रिसेप्टर्स, आपने पूरा लिखना है, दीज आर प्रेजेंट इन आईज। कौन सा स्टिमुलस ले रहा है, लाइट का स्टिमुलस ले रहा है। सेकंड, ध्यान से, फोनो रिसेप्टर्स, फोनो जो सुनने, इधर इधर बेटा, इधर सामने देखो, एवरीबडी हियर, फोनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन ईयर्स, और क्या, साउंड का स्टिमुलस ले रहा है, दे रिसीव स्टिमुलस ऑफ साउंड। देन olfacto, olfacto receptors present in nose, stimulus of smell. Then olfacto receptors के बाद आ जाता है बेटा gustatoreceptors. Gustatoreceptors, they receive the stimulus of light. Gustatoreceptors, that is taste, stimulus of tongue. Then thermoreceptors, अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया। थर्मोरिसेप्टर्स कहां पे प्रेजेंट है, स्किन में प्रेजेंट है, एंड स्टिमुलस है टेम्परेचर। एक है नोसी रिसेप्टर्स, ये नोज से नहीं कर लेना है कि नोसी मतलब नोज, नोज वाला क्या था, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स। नोजी रिसेप्टर्स दैट इज प्रेजेंट इन स्किन, joints, muscles, and they generally, stimulus क्या है, पेन का। So these are the common receptors.
Done. And I will take 2 to 3 minutes more and I will tell you the process of, होता तो बहुत कॉम्प्लेक्स है बट न्यूरल कंट्रोल. सबसे पहला क्या है? दैट इज receptors at dendrites receive stimulus. उसके बाद क्या हुआ? receptors convert stimulus into electrical impulse. This electrical impulse travels through cell body, axon, and nerve endings. Transfer to next neuron by synapse. अभी हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे साइनैप्स की. इसी तरह कैसे पहुंचे? रीचेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है? दिस इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. रीचेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यहां पे अब क्या हो गया? दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम interprets the impulse and prepares message. And prepares message. Message sent to effectors through motor neurons. मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर्स को मैसेज पहुंचाया गया. ये आपने ऊपर वाला लिख लिया होगा इसलिए मैं थोड़ा सा ये रब कर रही हूं. एंड effectors are
मसल्स एंड ग्लैंड्स, या मसल्स को जाएगा या ग्लैंड्स को जाएगा। अगर मसल्स को गया तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स अपना काम करेंगे, दैट इज मसल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। एंड इफ द मैसेज गोज टू ग्लैंड्स, देन ग्लैंड्स secrete their secretions. This is how the movement occur. ठीक है, आई हमारा काम कर रही है बाय मसल्स। डाइजेशन काम करिए, स्टमक में अगर इंटरनल है तो वहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है which secrete gastric juice. There are endocrine glands also, right? This is how the control occurs. Is it okay? चलिए एक बार हम थोड़ा सा दिस इज यहां पे रिसीव किया, कन्वर्ट किया सिग्नल को, सिग्नल गोज थ्रू सेल बॉडी, एक्सॉन टू nerve endings, from nerve endings to the dendrites of another neuron, and this process यहां से इसको पास करना, this is synapses. ठीक है, केमिकल ट्रांसमिशन एट साइनेप्सिस, जहां पे दो न्यूरॉन्स आपस में कांटेक्ट में है, दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्स। फटाफट से एक डेफिनेशन लिख लो साइनेप्स की, ये देखिए। सो व्हाट इज हैपनिंग? दैट इज राइट डाउन। साइनेप्स क्या है? एक डेफिनेशन लिख लीजिए, साइनेप्स, it is the close proximity of adjacent neurons where nerve impulse या nerve signal passes from one neuron to another with the help of chemicals called as neurotransmitters. With the help of the chemicals called as neurotransmitters. तो कहाँ से आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, कैसे काम करते हैं, वी विल डू नेक्स्ट टाइम। आई होप नेक्स्ट टाइम आपका बेटा एनवायरनमेंट का चैप्टर खत्म हो गया कि अभी चल रहा है?